अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं कहाँ मौजूद हूँ? आज मैं मौजूद हूँ शेर अफजल साहब के पास, और इनके जो हाथों की खूबसूरत खूबसूरत ठंडी ठंडी जो ये चीज़ें खिलाते हैं, उसके अंदर रस मलाई भी मौजूद है, उसके अंदर रबड़ी दूध भी मौजूद है, और इतना मज़ा आता है खा के। और इनकी ज़िंदगी कहानी आपके सामने पेश करता हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे अगर आपने ठंड हासिल करनी है तो आपने इनके पास आना है। इनकी स्टोरी आपके सामने पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शेर अफजल साहब, आपने वक्त दिया। शेर अफजल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि गर्मी का तोड़ सिर्फ आपके पास था, कितने सालों से ये चीज बना रहे हैं? मैं पिछले 40 साल से बना रहा हूँ। और ये क्या क्या चीजें जो आपके पास अवेलेबल? मेरे पास इस टाइम रस मलाई है, खीर है, रबड़ी फालूदा है, कुल्फ़ी फालूदा है, आइसक्रीम फालूदा है और आइसक्रीम भी है। तो मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें आप बनी बनाई लेती हैं या खुद बनाते हैं? नहीं, खुद बनाते हैं तो आपने ये चीजें सीखी किससे? जी, कारीगर से। कारीगर से सीखी। जी। तो मुझे बताएं कि आज तकरीबन आपको 40 साल हो चुके हैं, दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं खाने के लिए, ठीक है? तो कितनी खुशी होती है जब कोई बंदा कहता है मैं सिंध से आया हूँ या कश्मीर से आया हूँ स्पेशल आपके हाथों की ये रस मलाई खाने के लिए, कितनी खुशी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास बहुत बहुत दूर से आते हैं, पेशावर से आते हैं, कराची से, हैदराबाद से, लाहौर से, लेकिन वो कहते हैं कि ये चीज़ जो हमने खाई है कभी भी नहीं खाई। तो इसके अंदर जो आप दूध इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो क्या क्या को खालिश चीज़ें इस्तेमाल करते जी, खालिश दूध और खालिश खोया जो है वो इस्तेमाल होता है इसके हैं? अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर सेल की बात कीजिए तो आप हर रोज़ जितना बनाते हैं वो हर रोज़ सेल हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि कम हो जाता है, बल्कि जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। शॉप हम 12 बजे बंद करते हैं, लेकिन 9 बजे 10 बजे हमारा फिनिश हो जाता है। फिनिश हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि आने वाले 4-5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इसी चीज़ को लेके बाकी शहरों में भी जाएंगे? जी, इंशाल्लाह हर जगह जाएंगे। इससे पहले, इसके बाद जो लाहौर जाएंगे, एबटाबाद जाएंगे, हरीपुर जाएंगे, मानसरा जाएंगे और गुजरात जाएंगे। इन तमाम शहरों में सिंध में ठारू शाह भी जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद सिंध में भी जाएंगे। सिंध में भी जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस थोड़ी सी मुझे बताइएगा। जी, रसमलाई जो है वो हम सिंगल दे रहे हैं 1 पीस में 180 रुपये का। खीर जो है वो 160 रुपये में दे रहे हैं, 840 रुपये किलो दे रहे हैं। रसमलाई जो है 1920 रुपये की दर्जन दे रहे हैं। रबड़ी फालूदा जो है वो दे रहे हैं 300 रुपये का गिलास। ठीक हो गया। आइसक्रीम फालूदा है वो हम 300 रुपये का गिलास दे रहे हैं, जो कि कराची में पहले बनता था, वो भी मैंने इस दफ़ा नया यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस किया है। नया इंट्रोड्यूस किया, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। मुझे ये आखिरी सवाल की जानिब जाता हूँ कि यहाँ आने से पहले, आपसे बात करने से पहले मैंने करीब करीब कुछ लोगों से आपके बारे में पूछा, तो लोगों ने आपके बारे में ये कहा कि आपके हाथ में इतना ज़ायक़ा कि अगर कोई गरीब शख्स आपके पास आता है और वो कहता है मैंने चीज़ खानी है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसे मुफ्त में दे देते हैं। तो ये इतनी अच्छी चीज़ आपके अंदर कहाँ से आई, और कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये मैं मुफ्त में चीज़ दे रहा हूँ तो मेरा रिस्क कम होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी अल्लाह के रास्ते पे देने के लिए बल्कि सवाब बरकत डालते हैं, कमी नहीं आती उसके अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो लोग कामयाब होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई राज होता है, और जितने लोग कामयाब हैं सबके पीछे एक राज बिल्कुल मौजूद है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और जब भी आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह आपको उससे दुगना तुगना अता करता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे और आपको इसी तरह कामयाबियां नसीब हों। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अपना मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।